ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बरादरी को नफरत, इम्तियाजी सलूक और अदम बर्दाश्त के रवैयों के खिलाफ मुत्तहिद होने और बाहमी एहतराम, इफ़हाम व तफ़हीम और रवादारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इस्लामाबाद, 11 जुलाई। APP वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बरादरी को नफरत, इम्तियाज़ी सलूक, अदम बर्दाश्त के रवैयों के खिलाफ मुत्तहिद होने और बाहमी एहतराम, इफ़हाम, तफ़हीम और रवादारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये समेत मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले वाक़यात पर इंसानी हकूक़ कौंसिल की जानिब से मुनक़िदा एक हंगामी इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बदकिस्मती से कुरान पाक की दानिस्ता बेहुरमती के वाक़यात जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैलाने के लिए अंजाम दी गई हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ादी इज़हार के लिए जगह कम करने और पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से एक परेशान कौन सवाल पूछा। बज़ाहिर सवाल करने वाले को महंगा पड़ गया। जो प्रेस क्लब लाहौर का सदर होता है, इसका सरकारी TV के साथ मुआहिदा। सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी के मुताबिक गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद इन्हें बताया गया कि वो PTV के साथ नहीं रहे और वो इस प्रोग्राम से ऑफ एयर थे जिसकी वो पंडाल से रिकॉर्डिंग करने वाले थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक इन्हें तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया गया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस में हुई जहां वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपनी हुकूमत की मीडिया फ्रेंडली पॉलिसी पर फ़ख्र करते हुए किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त देने का दावा किया। डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबिक़ा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। वो सिर्फ मुंतखब सहाफ़ियों को अपनी मीडिया बातचीत में मदऊ करती थी। ताहम ये ज़ाहिर होता है कि मुमताज़ अंग्रेज़ी रोज़नामों के सरकर्दा सहाफ़ियों को इस मखसूस प्रेशर से बाहर रखा गया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और हुकूमत को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के तहत तमाम इक़दामात के लिए फ़ौज के मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई, जिसमें पीर को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ भी शामिल है। ज़राअत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कौम की सलाहियतों को सराहते हुए इस ज़रूरत पर जोर दिया कि अवाम मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को पेशावर में 1.8 अरब रुपए की लागत से फाटा यूनिवर्सिटी के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। ये इंज़माम शुदा कबायली इज़लाह की पहली यूनिवर्सिटी है जो इन इज़लाह के कबाइल तलबा को जदीद तरीन तालीम फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने सूबे भर से मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले नौजवानों में लैपटॉप भी तकसीम किए। बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 1 लाख लैपटॉप खासतन मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने की वाज़ेह कोशिश की गई। ये मुलाकात एक दिन बाद हुई जब JUIF के सरबराह ने कौमी सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस PDM की दीगर जमातों को अपने रहनुमाओं की खुफिया मुलाकात के बारे में एतमाद में लेने में ताख़ीर की अवामी सतह पर मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद जारी होने वाले एक सरकारी बयान में कहा गया है कि फजल और इनके वफाकी वजीर बेटे बराए मौलाना असद महमूद ने इस्लामाबाद में वजीर आज़म हाउस में शहबाज से मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बयान में कहा गया कि JUIF के दोनों रहनुमाओं ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर वजीर आज़म और हुकूमत के सख्त रद्द अमल को सराहा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP को मुमलिका सऊदी अरब के SA से $2 बिलियन मसूल हुए हैं। मुल्क को बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से एक और लाइफ लाइन हासिल करने की चंद दिन बाद